हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर तो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। क्लॉक पे जो क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट टाइप का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ मैं आपको बताऊँगा, ट्रिक के साथ बताऊँगा। बस आप हमारे साथ बने रहें और जितने भी क्लॉक पे क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आप जो है 1 मिनट से भी कम समय में आप हल कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है सो आपको पूछता है कि यदि 2:50 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? कितने अंश का कोण बनाती है? यदि ऐसा क्वेश्चन आवे, और ये क्वेश्चन जो है सो आपको एसएससी, रेलवे, सारे जगह जितने भी कंपटीशन है उसमें ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का ट्रिक एक ही है। सबसे पहले आप जो है सो एक फार्मूला याद कर लीजिए, 30H माइनस 11/2m। और ये जो है सो आपको होता है बार में। इसका मतलब ये होता है इसमें माइनस प्लस कुछ भी हो बाहर निकलेगा तो वो माइनस प्लस में आंसर आता है। अब इसको जो है सो बनाएंगे कैसे? जैसे 30H है तो हम पढ़ते क्या है 2 घंटे 50 मिनट, तो ये घंटे हो गया तो आवर में घंटे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11/2 m। तो हम पढ़ते हैं 2 घंटे 50 मिनट, तो मिनट में 50 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया 50। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 60 और माइनस ये कितना हो जाएगा 11×5 = 55 और 11 दूना 22 और 5 27, 275। और ये जो है सो आपको बार में ही रहेगा। तो इसमें से जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपको 275 में से 60 आप घटाइए, 275 में से 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपको माइनस का 215। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 215। कितने अंश का कोण बनाएगा? 215 डिग्री का कोण बनाएगा। यही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए आंसर जो है सो आपका यही होगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप जो है सो किस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे एक जल पे और एक जो है सो मिरर पे क्वेश्चन पूछेगा, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका सबसे पहले, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय
8:30 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन यदि पूछे तो बस एक ट्रिक आप याद रखिए। ट्रिक ये है कि जब जल प्रतिबिंब यदि हमें पूछता है तो हम 6:30 आप याद रखिए। 6:30 को आप किस हिसाब से ट्रेन के टाइम में आप किस हिसाब से लिख सकते हैं? तो 12 और 6 18:30 लिख सकते हैं। और यदि इसमें से 1 घंटा आप इधर यदि आप दे दिए तो इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो 1 घंटा इधर गया तो 60 मिनट इधर आ गया, तो ये 90 मिनट और ये 17 हो गया, तो इसे हम 17:90 भी लिख सकते हैं। ये दोनों का यूज होगा उस कंडीशन में जब मान लो यहाँ पे जो है सो नहीं घटेगा उस समय में। मान लो यहाँ पे जो है सो मैं इसको कर दूँ 35, मान लो इसको मैं 35 कर दूँ, तो अब 30 में से 35 माइनस नहीं होगा, इधर से आप कैरी वाली बात मत करना, माइनस नहीं होगा तब ये यूज करेंगे। अब हम यूज करेंगे 17:90 में से माइनस करेंगे हम 8:35। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटाओगे तो 5 और 8 में से 3 घटाओगे तो 5 और ये 17 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा वास्तविक समय। यदि आप जल में देखोगे इसको तो 9:55 दिखाई देगा आपको, यही वास्तविक समय है। और यदि आपका माइनस हो रहा है तो उस कंडीशन में आप जो है सो क्या करोगे? उस कंडीशन में आप जो है सो जैसे यदि किसी घड़ी में तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:25 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब आप देखिए 18:30 लेंगे या 17:90 लेंगे। हम देख रहे हैं कि 18:30 यदि ले रहे हैं तो 25 यहाँ से माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 25 है, तो हम 18:30 ही लेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे, 18:30 में से माइनस करेंगे 3:25। ये 10 में से 5 घटाओगे तो 5, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 और ये 8 में से 3 घटाओगे तो 5 और ये 1, तो 15:05। या ऑप्शन में ऐसे भी होता है
कि 15 को हम क्या लिखते हैं, 3:05, ये भी आंसर हो सकता है। दोनों में से कोई एक ज़रूर होगा। तो इस प्रकार जो है सो आप यदि 18:30 में से मैं 6:30 याद रखना, आप 6:30 को ट्रेन टाइम में हम क्या लिखते हैं, 18:30 में यदि 1 घंटा इधर ले गए तब ले जाएंगे जब माइनस नहीं होगा। तो 1 घंटा इधर गया तो 60 मिनट इधर आते ही 60, 30, 90 और 1 घंटा चला गया तो 17। तो इसीलिए 17:90 हम इसे लिख सकते हैं। दोनों किस कंडीशन में यूज करेंगे ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में समझाता हूँ। तो दर्पण प्रतिबिंब में आप क्या करेंगे, अब दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो, 3:15 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको जल प्रतिबिंब में आपको हम 6:30 बताए थे, 6:30 याद रखना। तो 18:30 आप कर लिए थे, इसमें आप 12 याद रखना। 12 यदि आप याद रखोगे दर्पण वाले में, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 11:60, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और यदि आप 12, 6, 18 और 6 और 5 आप जोड़ोगे तो 18 और 5 23, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 23:60, क्योंकि 6 पे 18 हो रहा है तो 5 और जोड़ोगे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, तो 18 और 5 23, 60 भी लिख सकते हैं। अब इस दोनों का यूज कैसे करेंगे आपको पहले जल प्रतिबिंब में बता चुका हूँ कि इस दोनों का यूज जब जहाँ पे माइनस होता रहेगा इजी वे में, वहाँ पे जो है सो ये यूज करेंगे, नहीं तो ये यूज करेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि 3:15 है, तो 11 में से 3 तो माइनस हो जाएगा, और वहीं पे 12 कुछ मिनट रहता तो फिर 12:11 में से 12 माइनस नहीं होता तो फिर ये यूज करते। तो यहाँ पे 11 में से 3 माइनस हो रहा है, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे 11:60 में से माइनस कर देंगे 3:15। तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5, 5 में से 1 घटाओगे तो 4, और यहाँ पे 11 में से 3 घटाओगे तो 8। तो दर्पण में जो है सो आप जब इस समय को देखोगे तो 8:45 दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि आप इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप देख लो इसी पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि किसी घड़ी में
वास्तविक समय 12:50 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब आप यदि 11:60 ले रहे हो तो 12 यहाँ से माइनस ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम 23:60 लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं 23:60 और माइनस 12:50। अब जब माइनस करेंगे तो 0, ये 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। जब दर्पण में इस समय को देखोगे तो 11:10 नज़र आएगा। इस प्रकार जो है सो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, उसके बाद जो है सो आपका जो क्वेश्चन आपका एक था कि यदि 5:20 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश की कोण बनाती है, ये 3 तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 वीडियो में। और यदि आप ये 3 क्वेश्चन तैयारी कर लिए तो 100% की गारंटी कहता हूँ कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आपको ये टकराएगा, और कंपटीशन के व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप जो है सो इस क्वेश्चन को सही ढंग से जो है सो समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।